हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 14 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट तक का सोल्यूशन कर लिया है। आज जो अपना होने वाला है वो 14 अगस्त थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। तो बाकी के अगर वीडियोज़ आप लोगों ने नहीं देखे तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारी चीज़ें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि आशीष ने 180 रुपए पर डजन की दर से कुछ रूलर खरीदे। अब आपको अगर यहाँ से सीपी निकालोगे तो 180 क्या है, 12 वस्तुओं का है। एक वस्तु का कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई 12 करोगे हमारे पास आएगा 15। और एसपी आपका दे रखा है कि एक रूलर का जो प्राइस था बेचने का वो 24 था। तो यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, कितना आ रहा है हमारे पास, 9 आ रहा है। डिवाइड बाई 15, इसको आप डिवाइड कर लो, 3 से 3 से जाएगा 3 टाइम, 3 से गया 5 टाइम, 3/5 क्या होता है 60%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 21% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 51% प्राप्त हुआ और उसने इतने। तो यहाँ पर सिंपली देखो, हमने मान लिया कि एक्स वोट थे टोटल और 80% पंजीकृत थे, यानी 4/5। 80% को क्या लिखोगे, 80% क्या होता है 4/5। अब 21% जो है यहाँ पर अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो बचे कितने, 79%। तो हमने लिख लिया 79% जो थे वो वैलिड थे। अब बोला गया है कि 51% जो है वो जो जो वोट जो विजेता है, जो विनर है उसको मिले। तो लूजर को कितने मिले, जो हार गया, 49%, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2%। 2% को हम क्या लिखेंगे, 1/50। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1870। 2 से डिवाइड करोगे हमारे पास ये 25 जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ये 50 जाएगा। क्लियर है। अब अगर यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, ओके, इधर ला करके मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो आंसर है वो 25 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ना तो फर्स्ट है, ना तो थर्ड है, ना तो फोर्थ है, एक ही ऑप्शन है जो 25 का मल्टीपल है। और आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो कि एक जीरो हमें दिख रहा है बस, और कोई जीरो नहीं आएगा यहाँ पर। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ग्राहक एक खरीदे और 30% छूट पाए डील के साथ दो उत्पाद खरीदता है। प्रत्येक उत्पाद की कीमत 350 रुपये है। तो पहले उत्पाद पर 350 रुपये और दूसरे पर 30% का छूट मिलता है उसको, यानी 350 पर 30% का छूट बेच रहा है। कितने पे बेच रहा है, 70% पर। दो जीरो से दो जीरो खत्म, यहाँ से देखो 350 प्लस का 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7×5 = 35, 7×3 = 21, 21 और 3 = 24। इसको ऐड कर लो, हमारे पास आ गया 5 और 5×4 = 9, 3×2 = 5, 595 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ईशा एक कार को 24 दिन में करती है। ईशा एक कार को 24 दिन में कर रही है। ईशा और स्मृति को हम ई लिख लेते हैं, ये दोनों मिलकर के 20 दिन में कर रहे हैं। फिर बोला गया है कि ये तीन, ईशा, स्मृति और अश्लेषा, ईशा, स्मृति और अश्लेषा, इसे मिलकर के 12 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो टोटल वर्क आप निकालोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 120। और यहाँ से 24, 5 आ गया, और यहाँ से हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ से हमारे पास 10 आ गया। अब यहाँ से सबकी इफिशियंसी देखो, इसकी हमारे पास 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 6 है। ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, और ये कितनी हो जाएगी, 4। अब क्वेश्चन में पूछा गया है ईशा और अश्लेषा मिलकर उसी काम को, पूरा काम को कितने दिन में करेंगे। ईशा और अश्लेषा 9 की इफिशियंसी से करेंगे। यहाँ से देखो 3 से चला जाएगा 3 बार, 3×4 = 12, 40/3 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। तो क्या करना है, दूसरे का स्क्वायर कर दो, 16 × 16, और पहले वाले से डिवाइड कर दो, 4 से जाएगा 4 बार, 64 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो ट्रिगो का एक क्वेश्चन है, ये भी इजी है। देखो देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कैलकुलेटिव लग सके। तो दोनों को क्या करो आप, सबसे पहले तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर दो। ओके, तो दोनों को अगर हम यहाँ से देखो, जैसे मैं इसको p² हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर प्लस का 2 कॉट ए इंटू कॉस ए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी q² हमारे पास यही आएगा, यहाँ पर यही आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब दोनों को हमें माइनस करना है, p² - q²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा, माइनस करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 कॉट
ए इंटू कॉस ए, ये निकल के आएगा। अब सिंपली आप यहाँ से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस अपान साइन, तो कॉस स्क्वायर अपान में साइन आ जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ गई। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब दोनों को क्या करते हैं, हम यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हमारे पास बनेगा। अब सेम यहाँ पर भी करना है, कॉट को हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए में चेंज कर लेना है, और माइनस का यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए हम ले लेते हैं कॉमन, हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस, यहाँ पर देखो साइन इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ओके, तो कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 ए अपान में साइन ए, और ये किसकी वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू है। तो मैं अगर दोनों साइड रूट ले देता हूँ, तो दोनों साइड में अगर रूट ले लूँगा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो आगे आगे, तो रूट पी क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक स्क्वायर हट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपान में यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर स्क्वायर ए था तो ये साइन ए हो जाएगा। क्लियर है। और इसी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी, तो हम इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यानी 4 और रूट का पी क्यू, बस यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है एक्स वाई और जेड ने क्रमशः इतने इतने के अनुपात में धनराशि निवेश की, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में कुल 3750 का लाभ अर्जित किया तो वाई और जेड के हिस्सों के बीच का कितना अंतर है। तो 2 से डिवाइड कर लो, ये आ गया हमारे पास 29, ये आ गया हमारे पास 36, ये आ गया हमारे पास 10। वाई और जेड के हिस्सों के बीच का अंतर यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 26। 26 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 26 से, फिर भी हम पूरा पूरा करेंगे। यहाँ से देखो 6 9 6 15 आ गया हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास अगर आप देखोगे 4 1 5 2 7, 75 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 3750। 25 से डिवाइड करो 3 बार गया, 25 से जाएगा एक बार, 25 पंचे 125, यानी एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 50। तो 26 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 पंचे 130 होता है, एक जीरो 1300, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 29% लाभ पर गेहूं बेचने का दावा करता है, तो 29% का अगर लाभ ले रहा है तो 100 पर ये कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 29 पर 129 का बेच रहा है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि लेकिन बेईमानी उस बाट का इस्तेमाल करते हुए करता है जो 30% कम है, यानी कि वो 10 को क्या तोल रहा है, 7 तोल रहा है। क्लियर है, क्योंकि 3/10 होता है, 3 कम तोल रहा है। तो ये तो हो गया आपका वजन का रेशो, लेकिन अगर आप इसको प्राइस में चेंज करोगे तो ये 710 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, हमारे पास आ गया 70 से 129। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 59 का, कितने से, 70 से, इंटू 100 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 से चला जाएगा ये, 7 8 56। ओके, बचा कितना, 3 30 हो गया, 7 चौक 28, पॉइंट में 84 के आसपास आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन डी, क्योंकि निकटतम पूछा गया है आंसर राउंड ऑफ में। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि 42,100 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 8 गुना और बराबर है बी के हिस्से के 3 गुने के, बराबर है सी के हिस्से के 6 गुने के। तो ए निकालना है तो 6 त्रिक 18 हो गया, बी निकालना है तो 8 छंग 48 हो गया, सी निकालना है तो 8 त्रिक 24 हो गया। हमने बताया था कि ए निकालना हो तो ए को इग्नोर कर दो, इसको इसको मल्टीप्लाई, बी निकालना है तो बी को इग्नोर कर दो, ए और सी का मल्टीप्लाई, 6 से डिवाइड कर लो, 6 त्रिक 18, 6 8 48, 6 चौक 24, हमारे पास 8 4 12 3 15 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, कितना दे रखा है, 42,100। निकालना क्या है, ए का हिस्सा, यानी 3 रेशियो की वैल्यू, तो दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ गया 3 रेशियो की वैल्यू, इधर भी देखो 5 8 40, और बचा कितना, 21, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 0 84 20 आपका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना, ये 18 का रूट है, यहाँ से हमारे पास 0.18 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 2.9 आ जाएगा, यानी 18.8 माइनस करना है हमें 2.9 से, यहाँ पर 0 लगा लो, यूनिट डिजिट जिसका 8 होगा वही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। यहाँ तक, यहाँ पे आप देखो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बस यही आपका आंसर बनेगा। ये देखो 7 1 कम 7 5 12, 12/5 है, ये ऊपर चला जाएगा, 7/12 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, 74 का स्क्वायर कैसे करोगे, दो तरीके हैं, या तो आप 24 का स्क्वायर कर लो
24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है, तो 76 लिख लो। 5 आपके पास कैरी बच गया। तो अब 24, ये 50 से ज़्यादा है ना, तो 25 में 24 ऐड कर लो। 25 में 24 ऐड करोगे 49 आएगा, और इसमें 5 ऐड कर लो, कितना आ गया? 54। 54 76 आपका आंसर हो गया। दूसरा तरीका क्या है? 7 का स्क्वायर करो 49 हो गया, 4 का स्क्वायर करो 16 हो गया। तो 7 चौक 28, दूनी 56, दो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 को, 4 को और 7 को, 56 इसमें ऐड कर दो एक अंक छोड़ के। ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, 9 5 14 हो गया, ये 5 हो गया। 5476 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 3% प्रति माह की ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज, तो 1200 हमारे पास प्रिंसिपल है, 3% रेट है 6 महीने। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 6 3 18 गुणे 12 हमारे पास कितना आ जाएगा? 216। तो आप यहाँ से देखो, आपका जो आंसर था ये 216 आएगा, लेकिन जो एक्चुअल आंसर दे रखा है वो 36 दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका गलत था। अगर जिन्होंने एक एक बंदे ने भी आपको ये ऑब्जेक्शन किया होगा तो आंसर का नंबर पूरा मिलेगा सबको। बोला गया किससे विभाजित होगा, तो 6 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, तो बस 3 ही बच रहा है। क्योंकि 2 से नहीं होगा, 2 से अगर यूनिट डिजिट 2 होता, सम इवन नंबर होता, तब तो आपका ये कट जाता 2 से, 6 से भी कट जाता, और 10 से, 10 के लिए 0 चाहिए। अगला क्वेश्चन, 60% की वृद्धि, यानी 3/5 होता है 60%। 5 से हमारे पास कितना हो गया? 8, और 8 रेशो की वैल्यू कितना? 3590 दे रखा है। ओके, अब यहाँ से देखो एक चीज़ आप निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? कि अगर ये 8 की वैल्यू 3590 है, तो आंसर जो आएगा वो 35 से कम आएगा। एक खत्म, दूसरा खत्म, क्योंकि 3590 से ज़्यादा आंसर नहीं आएगा। और एक चीज़ और देख रहे हो, ये 8 है, हमें 5 की वैल्यू चाहिए, यानी मैं इसको आधा करता हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है? 1700 के करीब आ रहा है, यानी जो आंसर आएगा वो 1700 से ज़्यादा आएगा। तो ये भी खत्म हो गया। आप डायरेक्ट ऐसे भी एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती है। ऑप्शन देखो, आंसर मारो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, 86 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस यात्रा 7 घंटे में पूरी करती है। तो हमारे पास दूरी कितनी हो गई? 86 गुणे 7। बोला गया इसी दूरी को 14 घंटे में तय करना है, तो स्पीड क्या होगी? डिवाइड बाई 14 कर दो, ऐसे दिख रहा है 43 आपका आंसर आएगा। 2 से गया ये 43 टाइम, ऑप्शन फर्स्ट। जब 7 घंटा लग रहा है तो 86 किलोमीटर जा रही, जब डबल हो जाएगा तो ये स्पीड आपकी हाफ हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस का 9x, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर माइनस का 14 प्लस का 17, 7x 5x हमारे पास हो गया 12x स्क्वायर माइनस का 9x। यहाँ पर देखो 4 3 माइनस का प्लस का 3 आएगा, तो 12x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 3, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम 172 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो एक ऐड हो जाएगा इवन में, ऑड होता तो सेम वही आंसर बन जाता। अगला क्वेश्चन, एक बैग का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। बोला गया है कि इसमें 10% का डिस्काउंट यानी 9/10 पर बेचा गया, 5% का डिस्काउंट यानी 19/20 पर बेचा गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया हमारे पास, यहाँ पर 2 से गया 10 बार, एक जीरो आएगा लास्ट में, और यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो 9 9 81, 1 जीरो के बाद पहले 1 आएगा, तो 1 जीरो कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय वेलन का आधार 27% कम कर दिया जाता है और इसकी ऊंचाई 165 बढ़ा दी जाए, तो इसका आयतन, आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर को 2 बार यहाँ पर कम किया जाएगा। 27% यानी 100 से हमारे पास 27 कम होगा 73 हो जाएगा, फिर 27 कम होगा 73 हो जाएगा। अब 165% बढ़ाया जा रहा है, यानी 100 से हमारे पास कितना बढ़ेगा? 265 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर लो, 20 बार गया, 5 से डिवाइड करोगे 5 पचम 25, 15, 5 3 15, तो 73 का स्क्वायर, यानी ये 73 कितना ज़्यादा है? 23 50 से, तो 23 का स्क्वायर 529, 5 बच गया हमारे पास कैरी, और 23 5 28, यानी हम अगर 25 में 28 ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा 5 3 8 53, ये निकल गया। अब इसमें हमें 53 का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 9 27 और 3 दूनी 6, 2 8, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, ओके, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 5 से जाएगा 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, 5 3 15, 1 16, 5 पचम 25, 1 26, ऐड कर लो 7 आ गया, और 8 5 13 आ गया, 9 4 13, 1 14 हो गया, 6 5 11, 1 12 हो गया, 6 1 7, 1 8 हो गया। हमारे पास यहाँ से देखो इधर कितना आ रहा था? कितना? 4 1 5 0 है, तो यहाँ से देखो ये कितना ज़्यादा है? 82 437 ज़्यादा है, कितने से? यहाँ पर 2 लाख से, इंटू 100 करोगे
दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएगा। अब दो से डिवाइड करोगे कितना जा रहा है, 40 के आसपास जा रहा है, तो 41 आपका आंसर बनेगा, क्योंकि 40 आपका आंसर है नहीं ऑप्शन में। क्लियर है, क्योंकि 41 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 82 ही आएगा ना, हमें 82 ही चाहिए था। सो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। यूनिट यहाँ पर पहला अंक देखो, दो देखो, और यहाँ पर 82 कितनी बार जाएगा, 41 बार ही जाएगा, सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर निकटतम आंसर पूछा गया है, क्लोजेस्ट इंटीजर। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है, 20% रेट दे रखा था, हमें 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। अब 2 साल के लिए पूछा गया तो इसका स्क्वायर कर दो आप। 25 को मान लो प्रिंसिपल था, तो यहाँ पर पहले साल इसका 20% निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरे साल 20% 5 आ जाएगा। अब दूसरे साल इस पर भी 5% लगे, 20% लगेगा, तो 5 का 20% कितना आएगा, 1 आएगा। यानी दूसरे साल हमारे पास इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6, और दूसरे साल का हमारे पास टोटल इंटरेस्ट दे रखा है 5520। कितना गुना है ये, 6×9 = 54, और बचा 12, 6×2 = 12, 920। तो आपका प्रिंसिपल जो बनेगा वो भी 920 बनेगा। मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ गया, 25×2 = 50 हो गया, 25×9 = 225 होता है, और 225 और 5 230, 23,000 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, दो स्टेशनों के बीच की रेलवे ट्रैक 20 दिन में बिछा सकता है ए 20 दिन में बिछा रहा है, बी उसे 12 दिन में बिछा रहा है, और सी की सहायता से, यानी तीनों सी की सहायता से उसे कितने दिन में बिछा दिया जाता है, 12 दिन में। तो यहाँ पर एलसीएम ले लो, आपके पास आ जाएगा 60, 20×3 = 60, 12×5 = 60, और ये हो जाएगा आपके पास 30। यानी ए हमारे पास 30 आ गया, बी हमारे पास 5 आ गया, 5×3 = 8 हो गया, सी कितना आ जाएगा, 22। ओके, तो बोला गया सी अकेले, तो 60 वर्ग है, 22 की स्पीड से करेगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से जाएगा 30/11। इसको आप क्या लिख सकते हो, 11×2 = 22, 8/11, 2 सही 8/11, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, कि पी की वर्तमान आयु का 6 गुना, तो 6p बराबर है क्यू की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। क्लियर है। अब आगे देखो, क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 वर्ष बाद क्यू की आयु, तो क्यू की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, क्यू + 10, और इसका 6 गुना, ये बराबर है किसके, उस समय पी की आयु, यानी p + 10, ये भी हो जाएगा इसकी आयु का 5 गुने से 18 कम है, 18 कम है। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 6q + 60 = 5p, यहाँ पर 50 - 18 32 आ जाएगा। 6q प्लस का यहाँ पर देखो, अगर इधर आ जाएगा तो ये 28 बन जाएगा, = 5p। तो 5 को आप डायरेक्ट क्या करो, यहाँ पर डिवाइड कर लो। ओके, तो 5 को हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। अब p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, इसमें हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 6×6 = 36 q आ जाएगा, और 6×28 कितना आ जाएगा, 6×3 = 18, यानी 282। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6×8 = 48 हो गया, 6×2 = 12, 12×4 = 16, 168 = यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई होगा, 5q 46×5 = 230। क्यू इधर आएगा हमारे पास 31, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, 10 में से 8 जाएगा, 2 आ गया, और यहाँ पर बचा 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 आ जाएगा, 31×2 = 62। यानी क्यू की एज कितनी थी, 2 साल, बहुत छोटा है क्यू। यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, 5 संख्याओं का योग 655 है, और यहाँ पर पहली दो संख्या 80 है, तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, 160। यहाँ पर हमने लिख लिया। अगली तीसरी संख्या 107 है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। अब दो संख्याएं बची, इनका एवरेज चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो, 655 माइनस हमारे पास ये आ जाएगा 267 / 2। यहाँ से हमारे पास आ गया 8 7 15, यहाँ पर आ गया 8 6 14, 8 6 14, और यहाँ से हमारे पास आएगा 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा, 3, 2 से गया 2, 19 2 38, 2 चौका 8, 194 आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। तो यहाँ पर देखो, आप 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। अब दो ऑप्शन मिल गए आप, तो यहाँ पर देखो आप क्या लिखोगे, πr²h, यानी पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25, और यहाँ पर 21, 7 से जाएगा 3 बार, यानी जो आंसर मिलेगा वो 25 का मल्टीपल है, ये 25 का नहीं है। ये ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया सिंपली। अगला क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 92 45 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 6 गुनी है।
5 गुनी है, सॉरी पहली संख्या 5 गुनी हो गई, दूसरी संख्या x है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 92 45। हमें निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का योग यानी 6x की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर जो आएगा वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से देखो ये 3 से, ये 2 से नहीं जाएगा और ये भी 2 से नहीं जाएगा। अब 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 6 12 2 14, ये 2 3 से नहीं जा रहा, यही आपका आंसर बनेगा। आप करना चाहो तो कर भी कर सकते हो। यहाँ से देखो 5x², 5 से डिवाइड ही कर लेते हैं पहले। देखो 5 से डिवाइड कर लो इसको, 5 से जाएगा, 5 एक कम 5, 5 8 40, 5 चौक 20, 5 9 45, ये हमारे पास x² की वैल्यू आ गई। तो इसका अगर मैं रूट लूंगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये हमारे पास 7 का स्क्वायर है ना, तो 50 में से मैं अगर 7 कम करूंगा तो 43 आएगा, 43 का स्क्वायर है ये। तो 6 × 43 कर लो, हमारे पास 6 3 18, 6 चौक 24 1 25, 258 आया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात हमारे पास दे रखा है 5:6, उनका एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 3 सत्ते 21, 210, 30 गुणे 7, ये आ जाएगा 210, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो 7 से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या से विभाजित है, 6 से नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा। अब दो संख्याएं बची, 11 का आप चेक कर सकते हो, देखो 8 2 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 7 23। अब इसमें से माइनस करना है 6, 6 6 12, 1 13, कितना आ रहा है 10, 10 11 से नहीं जाएगा, ये खत्म हो गया। तो ये ऑप्शन किससे जाएगा, 20 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। बोला गया किसी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का अंतर, हम मान लेते हैं एक भुजा ए है उसकी बी है, इनका अंतर 6 दे रखा है, उनके बीच की लंबवत दूरी 24 है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या होता है, देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल यानी a + b इंटू h कितना है 24, ये हमारे पास क्या दे रखा है 648। 2 से चला जाएगा ये 12 बार, 12 से चला गया ये 12 पंचे 60 और 12 चौक 48, 54 आ गया। यानी हमारे पास अब क्या है, a - b की वैल्यू 6 है, a + b की वैल्यू कितनी है 54 है। तो हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है, भुजाएं निकालनी है। यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, 54 और 6 60, 30 आ गया पहली संख्या। दूसरी क्या हो जाएगी, माइनस करके 48/2 24, तो संख्याएं कितनी हो गई 30 और 24, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है दक्ष 774 किलोमीटर की दूरी 86 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतना इतना, अच्छा एवरेज स्पीड पूछा गया। टोटल डिस्टेंस अपाल टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 774, 567 प्लस 135, टोटल टाइम 86 से जाएगा, यहाँ से देखो 8 9 72, 9 6 54, 9 घंटे लगेंगे। यहाँ से देखो 9 3 27, 9 6 54, 9 घंटे यहाँ पर भी लगेंगे। और यहाँ पर देखो 27 से जाएगा तो कितनी बार, 5 घंटे लगेंगे। सबको ऐड कर लेते हैं, 7 4 11, 5 16, 6 आ गया, 4 6 4 10, 7 17, 1 आ गया, 5 1 6, 1 7, 7 7 14, डिवाइडेड बाई 9 9 18, 5 23, 23 से जाएगा 23 छक्का 138 होता है, हमारे पास बचा कितना 9, 96 हो गया। तो 23 23 चौका 92, 64 दशमलव करके आंसर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका NTPC UG 14 अगस्त थर्ड शिफ्ट का। आई होप समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय।